तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। मैं सूरज दुबे आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सूरज दुबे आप सभी को बीके पढ़ाता हूँ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड को। तो आज जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि हेड टू शॉर्ट सीरीज चालू हुआ है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया था, तो पार्ट 1 आपको देखना है, देन आपको ये पार्ट 2 का वीडियो देखना है। इसमें एक चैप्टर का 2 वीडियो बन रहा है और एक ही चैप्टर में 2 वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। सही है, चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। आपने पार्ट 1 देखा होगा तो पार्ट 1 में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस डाटा पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले, 2 सम करने वाले। दोनों सम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पर्पज के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास एक पहला सम है। जो पहला सम क्या बोल रहा है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ केपीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब आपको बोला गया है कि आपको रिसीप और पेमेंट्स अकाउंट आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको हमेशा क्वेश्चंस में, हमेशा सम्स में आपको रिसीप एंड पेमेंट्स दिया होगा। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, आपको सिर्फ ये 2 अकाउंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये आपके सामने कुछ रिसीप्ट है और कुछ आपके लिए पेमेंट से जो उन्होंने खर्चा किया, ये आपके सामने हमेशा एग्जाम में गिवन होगा। आपको इसमें ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनकम में जाएगा और कौन सा एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि जो ये रिसिप्ट साइड होता है, उसको आपको आंख बंद करके हमेशा या तो आपके इनकम में जाएगा या तो आपकी लायबिलिटी में जाएगा, या तो आपके इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, बाकी कहीं जाने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स हमेशा या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा, क्योंकि पेमेंट्स क्या मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो ये एक्सपेंस होता है तो छोटे मोटे हम खर्चा भरेंगे या तो हम कुछ असेट्स परचेस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें एक्सपेंसेस करना होगा। ठीक है, इनकम और लायबिलिटी कि भाई हमारे पास कुछ तो इनकम आएगा और कुछ लायबिलिटी भी होगा। बाय चांस हमें 1 साल का बिजनेस करना है और हमें 5 साल का पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, तो 4 साल का हमारे लिए क्या लायबिलिटी है, तो वो चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि रिसिप्ट साइड ऑलवेज इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, पेमेंट साइड ऑलवेज एक्सपेंस में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन जो अपन एंट्रीज है, ट्रांजेक्शन हुए यहाँ पे, उसको पता करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कौन सा कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, जो कि हम कभी नहीं लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, कैंसल होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। जब हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो जाएगा, कैंसल। रिसिप्ट साइड है, या तो इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा, तो इनकम में जाएगा। सब्सक्रिप्शन, अगर मुझे कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा दे रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, इनकम, तो इनकम में जाएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फी, अब यहाँ पे देखो, लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी में जाता है। कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी में जाता है। बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज, कि आपको लायबिलिटी में डालना है, क्योंकि कैपिटल कहाँ पे होता है, कैपिटल फंड कहाँ पे होता है, कैपिटल फंड लायबिलिटी में ही होता है। तो इस लाइफ मेंबरशिप को आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में ही ऐड करना है। इसके लिए इस बार मैं क्या करूंगा, इस लाइफ मेंबरशिप को इनकम में लिखूंगा। कहाँ पे लिखूंगा, इनकम में लिखूंगा, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में बोला गया है इस लाइफ मेंबरशिप फीस को आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। और कैपिटल फंड कहाँ पे होता है, लायबिलिटी में होता है। इसके लिए हम लोग इसको इनकम में लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं इसको उठा के डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखता। ठीक है, क्लियर है।
डोनेशन क्या होगा मेरे लिए, इनकम, क्या होगा मेरे लिए, इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकम में हो गए। अब बात करें पेमेंट्स की, तो बाय सैलरी टीचिंग स्टाफ कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। अगर मैं टीचिंग को, टीचर को सैलरीज दे रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि खर्चा है मेरे लिए। बुक्स क्या है मेरे लिए, असेट से। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, असेट से। स्टेशनरी क्या है मेरे लिए, असेट से। स्टेशनरी मेरे लिए क्या है, असेट से, शायद कि नहीं, असेट नहीं होगा, स्टेशनरी मेरे लिए होगा, आपके लिए स्टेशनरी क्या होगा, स्टेशनरी होगा मेरे लिए एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेशनरी ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, पेन पेंसिल वगैरह खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। बाय फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एफडी मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा। आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट ऑलवेज क्या होता है, असेट्स होता है बच्चों, क्लियर है। चलो आगे का देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, ये भी मेरा इनकम साइड है, ये मेरा पेमेंट साइड है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये रिसिप्ट साइड है मेरा और ये पेमेंट साइड है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट साइड है, देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है ना, ये रिसिप्ट साइड है हमारा। तो ये हमारा रिसिप्ट साइड का सेकंड पेज है, क्योंकि यहाँ पे भर चुका था, यहाँ पे पूरा नहीं आया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ट्यूशन फी मेरे लिए क्या होगा, इनकम। टर्म फी मेरे लिए क्या होगा, इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट मेरे लिए क्या होगा, इनकम। एडमिशन फी, रेवेन्यू, मतलब पैसा आ रहा है तो कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ये रिसिप्ट साइड जो है या तो इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, बाकी कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, क्लियर डैट है। चलो बात करें पेमेंट्स की, तो मेरे पास क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये मेरे लिए क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लेते हैं, ये कहाँ पे जाएगा, मेरे असेट्स में जाएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा, मेरे असेट्स में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताता हूं। देखो ये क्या बोला है, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया ओपनिंग बैलेंस, क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस, क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6 लाख है, कितना है, 6 लाख है। इसलिए बुक से हमारे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से बुक है, तो बुक को क्या कर लिया मैंने, स्टार कर लिया। अब मैं बुक को स्टार इसलिए कर रहा हूं कि बुक का आपको बाद में एंट्री करना है, बुक का अमाउंट अभी आप मत करो, स्टार कर लो, बुक का अपन डायरेक्ट बाद में करेंगे, ठीक है, उसका पोस्टिंग अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बुक्स को क्या करूँगा, स्टार कर लूंगा, यहाँ भी बुक्स को स्टार कर लो, ठीक है। चलो फिर क्या है, फर्नीचर कितना है, 3,19,000, यहाँ भी फर्नीचर है, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, स्टार करूंगा, क्योंकि इसका अमाउंट मुझे लास्ट में लिखना है, क्योंकि इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, यहाँ भी क्या करूंगा, स्टार कर लूंगा, ठीक है। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। क्योंकि कोई भी आपको फंड मिले, अगर ऐसा आपको जनरल फंड मिल रहा है कि आप इस फंड को लेके कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो आपके लिए इनकम हो गया। बट अगर फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा, किसी चीजों के लिए मिलेगा, तो आपको उसके लिए आपको लायबिलिटी में लिखना है। तो ये फंड मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है, बिल्डिंग के लिए मिल रहा है सिर्फ, ये आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी, ओके। फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट ऊपर भी है हमारा, फिक्स डिपॉजिट हमारा ऊपर में भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टार करूंगा, क्या करूंगा, इसको स्टार करूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, चलो इसको भी मैं क्या करूंगा, स्टार करूंगा फिक्स डिपॉजिट को। फिर क्या है, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कहाँ पे जाएगा, कैपिटल फंड जाएगा लायबिलिटी में, किसके, बैलेंस शीट के, किसके, बैलेंस शीट के, ठीक है। चलो अब यह किसमें देखना है थोड़ा, क्या बोला है, 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब आपको डोनेशन का 50% किसको देना है, बिल्डिंग फंड को देना है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग फंड को स्टार करूंगा, साथ ही साथ डोनेशन को भी क्या करूंगा, स्टार करूंगा। तो मैंने क्या किया, बिल्डिंग फंड को और डोनेशन को यहाँ पे स्टार कर लिया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो मैं इसको भी स्टार करूंगा। तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को क्या करूंगा, स्टार कर लूंगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज, तो यहाँ पे मैं लाइफ मेंबरशिप को भी स्टार करूंगा और साथ ही साथ मैं कैपिटल को भी स्टार करूंगा, बिकॉज कैपिटल में उसको ऐड करना है, तो मैं कैपिटल फंड को भी स्टार कर लूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो सब यहाँ पे हो गया। आई होप कि अभी आपको पोस्टिंग करना होगा,
तो मैंने पोस्टिंग करने के लिए यहाँ पे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है इन द बुक्स ऑफ केपीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक। डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ पे क्या होता है, इनकम अमाउंट। ये कौन सा होगा, क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाया, आपको सेम वैसे ही पोस्टिंग करना है, ठीक है, ठीक है। पेमेंट साइड का देखो, पेमेंट में सैलरी, टीचिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टेशनरी, ये 3 चीज था। ये मैंने तीनों को वहां पे रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंडिचर में शायद आप लोग भी ऐसे कर लिए होंगे पोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जो था बाय इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन पे क्या है, एडजस्टमेंट, इसका अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा है। बाकी सब जो पोस्टिंग करा था मैंने सेम पोस्टिंग कर लिया है। फिर मैंने बना लिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सेम लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल फंड आएगा। क्या आएगा, कैपिटल फंड आएगा। उसके लिए आपको 3-4 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसमें आपको सरप्लस और डेफिसिट क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और जो डोनेशन का फंड है आपको, जो एडजस्टमेंट बोला गया, उसको भी ऐड करना होगा। इसके लिए मैंने इतने लाइन छोड़ दिए, ठीक है। बिल्डिंग फंड कहाँ पर गया था, लाइबिलिटी में था, इसके लाइबिलिटी में उसको लिख दिया। देखो ये वाला बिल्डिंग फंड, बॉक्स वाला, ये जो बिल्डिंग फंड मेरे पास ओपनिंग में था, ये ओपनिंग में कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। तो मैंने यहाँ पे इसको लाइबिलिटी में लिख दिया, ठीक है। कैश इन एंड कैश एट बैंक ऐसे तो मैंने लिख दिया। बाकी जिस पे स्टार था, ये सब स्टार वाले मैंने क्या किया, अभी पोस्टिंग नहीं किए। ये जितने भी मेरे स्टार वाले चीज थे, चारों के चारों, 1 2 3, इसको मैंने यहाँ पे पोस्टिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो क्या अपन साथ में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब बारी आएगी एडजस्टमेंट की, क्योंकि हमारी पोस्टिंग सही तरीके से हो चुकी है। आप लोग भी कर लिए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने वहां पे दिखाया होगा तब, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को बॉक्स का करना है, सबसे पहले अपने को बॉक्स का करना है। तो ये बॉक्स का कितना है, पहले ये बॉक्स आप छोड़ दो, ये बॉक्स को आप छोड़ दो, ये बॉक्स अपन बाद में करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स अपन छोड़ दो, पहले ओपनिंग का करना है, ठीक है। तो बुक्स कितना है, 6 लाख है। कभी का है, ओपनिंग का। जब आप बिजनेस चालू करते हो, 1 अप्रैल 2018 में चालू कर रहे हो, तब अपने पास कितना है, 6 लाख का क्या है, बुक्स है। कितने का है, 6 लाख का बुक्स है, ठीक है। तो बुक्स कहाँ पे जाएगा, बुक्स जाएगा हमारे असेट्स में। कहाँ पे जाएगा, असेट्स में। मैं यहाँ पे लिखता हूं बुक्स कितने का है, 6 लाख का है। कितने का है, 6 लाख का है, ठीक है। उसके बाद जब हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास बुक्स कितने का है, ये बुक्स कितने का है, 61,000 का है। मतलब हम बिजनेस चालू करते वक्त भी हमने बुक्स को परचेस किया। इसको क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। बच्चों याद रखना है आपको कि आपके पास ओपनिंग, जब आप बिजनेस चालू कर रहे थे तब अपने पास 6 लाख का बुक्स था। फिर बिजनेस चलाते वक्त, अपने पूरे साल बिजनेस चलाया, तो 31 मार्च को भी आपने क्या किया, 61,000 का बुक को एडिशनल परचेस किया, मतलब और परचेस किया। सपोज मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं, मेरे पास अभी ये 2 बॉटल है, ठीक है, ओपनिंग चालू करते वक्त। अब हो सकता है बाद में मुझे इस बॉटल की और रिक्वायरमेंट लगे, तो मैं क्या करूंगा, और एड ऑन करूंगा और परचेस करूंगा। इस तरीके से इसमें भी यही बताया गया है कि जब आपने ओपनिंग में बिजनेस चालू किया तो उनके पास बुक्स थी 6 लाख की, बट वो आगे बिजनेस करते गए पूरे 1 साल 31 मार्च तक, तब उन्होंने और कुछ परचेस किया। तो उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है। तो मैं लिखता हूं ऐड परचेस न्यू बुक्स, ठीक है। ऐड परचेज न्यू बुक्स कितने का है, 61,000 का है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6,61,000। क्या हो जाएगा, 6,61,000। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, पक्का श्योर है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब सेकंड बॉक्स वाला देखेंगे क्या बोला गया है। बोला गया है बिल्डिंग फंड कितने का है, 3,19,000 का। हमारे पास ओपनिंग में बिल्डिंग फंड कितने का था, 3,19,000 का। ये बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाएगा, ये बिल्डिंग फंड जाएगा आपकी लाइबिलिटी में। कहाँ पे जाएगा, आपके लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। सॉरी बिल्डिंग फंड नहीं है, कुछ और है, 1 मिनट में देख लो अच्छे से। सॉरी फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, सॉरी। फर्नीचर कितने का है, 3,19,000 का है। तो हमारे पास ओपनिंग के टाइम पे फर्नीचर कितने का था, देखो ओपनिंग के टाइम पे हमारे पास फर्नीचर कितने का था, 3,19,000 का था, ठीक है।
ओपनिंग में था। फिर हमने अगर बिजनेस चालू किया उसमें भी हमने क्या किया, और 51,000 का क्या किया, परचेस किया। क्या किया, और 51,000 का हम लोग ने क्या किया, परचेस किया। क्या कर परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया। ठीक है, क्लियर है पक्का यहाँ तक। चलो, कितने का हमने 51,000 का परचेस किया। तो देखो ये फर्नीचर मेरे पास जो था वो ओपनिंग बैलेंस था, जब हम बिजनेस चालू करें तब था। उसके बाद में हम जब बिजनेस करना चालू किए तो हमने ऐड ऑन किया। क्या किया, ऐड ऑन किया, ऐड न्यू फर्नीचर परचेज। कितने का, 51,000 का। अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा, 3,70,000। क्या होगा, 3,70,000। खत्म हो गया यहाँ पे बात, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने डायरेक्ट बिल्डिंग फंड लायबिलिटी में लिख दिया है। देखो बिल्डिंग फंड ऊपर नहीं था, इसकी लायबिलिटी में लिख दिया, उस पर स्टार नहीं हुआ है। ठीक है, फिर फिक्स डिपॉजिट पे क्या स्टार है, फिक्स डिपॉजिट पे क्या स्टार है, कितने का है, 9,10,000। ठीक है, 9,10,000। मतलब जब हम बिजनेस चालू कर रहे थे तब हमारे पास कितने का फिक्स डिपॉजिट था, एफडी कितने का था, एफडी था हमारा फिक्स 9,10,000 का। जब हम बिजनेस चालू कर रहे थे तो हमारे पास जो फिक्स डिपॉजिट था वो कितने का था, 9,10,000 का था। ठीक है, उसके बाद इस पर स्टार है। स्टार है मतलब क्या हुआ होगा कि आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे भी क्या है, आपको स्टार है। फिक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे भी क्या है, स्टार है। फिक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे भी आपको स्टार है। एंड द इस बॉक्स में भी क्या था, आपको स्टार था। तो मैंने इसकी तो पोस्टिंग कर दी है, स्टार मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो इस पे भी क्या है, स्टार है। ये कितना है, ये 31/3/2019। मतलब जब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो तब आपके पास कितने का एफडी हुआ, 8,50,000 का क्या हुआ, एफडी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ऐड ऑन करूंगा। क्या करूंगा, ऐड ऑन करूंगा। क्या करूंगा, ऐड ऑन करूंगा। फिक्स डिपॉजिट में क्या करूंगा, मैं ऐड ऑन करूंगा। तो लिखना है यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लिखोगे सिर्फ आप न्यू एफडी, क्योंकि आप एफडी कभी परचेस नहीं करते हो तो आपको परचेस यहाँ पे नहीं लिखना है। कितना लिखोगे, 8,50,000। यहाँ पे हो जाएगा 8,50,000। दोनों को प्लस करो, कितना होगा, 17,60,000। कितना होगा, 17,60,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे ये बॉक्स का एडजस्टमेंट देखना था ना मैं, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड पे स्टार किया नहीं किया, मतलब क्या है, इसका एडजस्टमेंट नहीं है। तो बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग फंड जाएगा लायबिलिटी में। तो मैंने बिल्डिंग फंड लिख दिया लायबिलिटी में। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, सॉरी कैपिटल फंड मैंने लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल फंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। चलो अब यहाँ पे बॉक्स का तो पूरा का हमने खत्म कर दिया। अब किसकी बारी आई, अब इस एडजस्टमेंट की बारी आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, 50% ऑफ डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस शीट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। क्या बोला है, रेवेन्यू इनकम। कितना बोला है, 50% डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। मतलब डोनेशन का 50% आपको किसको देना है, बिल्डिंग फंड को देना है। किसको देना है, सिर्फ बिल्डिंग फंड को देना है। सबसे पहले क्या होगा, आपके डोनेशन कहाँ पे होता है, डोनेशन आपके इनकम में होता है। सबसे पहले आपको डोनेशन में से क्या करना है, लेस करना है। तो मैं लिखूंगा लेस, क्या लिख रहा हूं मैं, बाय डोनेशन में क्या लिख रहा हूं मैं, लेस। क्या करोगे, बिल्डिंग फंड के लिए। लेस किसके लिए कर रहे हो, बिल्डिंग फंड के लिए कर रहे हो। तो बिल्डिंग फंड कितना, 50%। अगर 7 लाख का मैं निकालूंगा 50% कितना आएगा, 3,50,000। बाहर कितना आएगा, 3,50,000। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग फंड में जाएगा, क्योंकि डोनेशन का 50% बिल्डिंग फंड में जाएगा। तो बिल्डिंग फंड कहाँ पे जाता है, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी में होता है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड 50% डोनेशन। आपको डोनेशन का 50% किसको मिल रहा है, बिल्डिंग फंड को मिल रहा है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 3,50,000। बाहर कितना आएगा, 13,50,000। कितना आएगा, 13,50,000। क्लियर है, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। सेकंड देखना है, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300, 5,300। मैंने बोला कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलवेज क्या होता है, पहला ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होगा। हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 28,300 मेरा क्या था, सब्सक्रिप्शन था। सब्सक्रिप्शन में क्या करूंगा, ऐड करो, कितना 5,300, कितना 5,300, कितना आएगा 33,600, बरोबर है 33,600, बरोबर है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड क्या होगा, देखो आउटस्टैंडिंग है मतलब पैसा मिलना है। जब भी कुछ भी आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, क्योंकि इनकम में आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब मुझे और इनकम मतलब और पैसा मिलना है। इनकम मतलब क्या होता है, पैसा आना। तो मुझे ये पैसा आने वाला है कितना 5,300, तो मेरे लिए क्या है, ये असेट्स है। कहाँ पे है, असेट्स। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके असेट्स में। क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग। ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 5,300, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5,300 कि मुझे 5,300 मुझे लेना है। मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड क्या बोला है, देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। यहाँ पे ना तो कोई अमाउंट दिया है ना तो कुछ परसेंटेज दिया है। जब अमाउंट और परसेंटेज आपको नहीं दिया होगा तो आपको पूरा अमाउंट क्या करना है, लेस करना है आपके लाइफ मेंबरशिप के फीस से। जो भी इसका भी नाम यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे जिसका भी नाम दिया होगा उसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है। और क्या करना है, कैपिटल मतलब कैपिटलाइज मतलब कैपिटल के फंड में ऐड करना। कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल के फंड में ऐड करना होता है। सबसे पहले क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो मैं पहले आ जाऊँ लाइफ मेंबरशिप फीस पे आ गया मैं, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे लिए क्या होता है, इनकम में मैंने लिखा था उसको, ठीक है। नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे देखो कहीं दिख रहा है आपको, नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पे लिखता हूं पहले बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। तो मेरा लाइफ मेंबरशिप फीस कितना था, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एक तो नहीं है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 25,000 है। कितना है 25,000, ठीक है 25,000। अब ये 25,000 लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। जब भी आपको बोला जाए कि कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, लेस करना है। लेस क्या लिखना है, कैपिटलाइज। अब यहाँ पे आपको ना तो परसेंटेज दिया है ना तो कोई आपको फिक्स अमाउंट दिया है। क्या करोगे, पूरा कैपिटलाइज करोगे। क्या करोगे, पूरा आप कैपिटलाइज करोगे। तो 25,000 यहाँ पे क्या आएगा, नील, बाहर क्या आएगा, नील, ठीक है क्लियर। अब ये क्या होगा, आपके कैपिटल के फंड में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे लिखना है ऐड, किसका पैसा, लाइफ मेंबरशिप का पैसा। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 25,000 है। कितना है 25,000, ठीक है क्लियर है पक्का। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 9,72,400, 9,72,400, क्लियर है। चलो इस तरीके से मेरा एडजस्टमेंट क्या हुआ, कंप्लीटेड हो गया है। अब देखो जो मैंने बोला था कि आपने जो ये बॉक्स को छोड़ा है, आपने जो ये बॉक्स को छोड़ा है उसका क्या करना है। अब क्या करना है, देखो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था। अब मेरे क्लोजिंग बैलेंस में क्या बोला है कि बुक्स कितने का हो गया है, बुक्स हो गया है 6 लाख का। कितने का हो गया, बुक्स 6 लाख का हो गया। मगर बुक्स कितने का है, बुक्स यहाँ पे 6,61,000 का, बट एक्चुअल में बुक कितने का हो गया है, 6 लाख का हो गया है। कितने का हो गया है, 6 लाख का हो गया है। तो ये 61 क्या हुआ, इस 61 को बोलेंगे हम लोग डेप्रीशिएशन। क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। तो लेस डेप्रीशिएशन, ठीक है। कैसे मालूम पड़ेगा, पैसे पहले कितना था, पहले था 6,61,000, पहले था 6,61,000। देखो ये वाला अमाउंट, बट हमारे बॉक्स में जो दिया हुआ है हमारे एडजस्टमेंट क्या बोला है कि 31 मार्च को कितने का हो गया है, 6 लाख का हो गया है। तो माइनस करना है 6 लाख, कितना आएगा 61,000। तो 61,000 आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। 661 में से आपको माइनस करना है 6 लाख, कितना बचेगा 61,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 61,000, यहाँ पे हो गया 6 लाख। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके असेट्स का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, वैल्यू कम हुआ, मतलब क्या हुआ, डेप्रीशिएशन हुआ। और जब भी वैल्यू कम होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा,
सेकेंड इफेक्ट ये होगा कि उसको आपको रिकॉर्ड करना है आपके एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपके लिए वो खर्चा है, आपके लिए क्या है, वो नुकसान वाली चीज है। तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो मैं आ जाऊं एक्सपेंडिचर और इनकम अमाउंट में आ जाऊं, मैं एक्सपेंडिचर और इनकम अमाउंट में आ जाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर इनकम अमाउंट में। तो यहाँ पे लिखना है मेरे को टू डेप्रीशिएशन ऑन, किस पे निकाला मैंने अभी, बुक्स पे निकाला, बुक्स कितना निकला 61,000 निकला, ठीक है। सेम वापस बॉक्स में आओ, दो था ना हमारे बॉक्स में, दोनों करना है ना हमें। चलो पहला ये हो गया बुक्स का। अब क्या बोला है, फर्नीचर, ओपनिंग छोड़ो क्लोजिंग देखना है ना मुझे। तो क्लोजिंग में कितने का हो गया, 3 लाख का हो गया, कितने का हो गया है, 3 लाख का हो गया है। फर्नीचर कितने का है, 370 का है। अब कितने का हो गया, अब हो गया 3 लाख का। 70 का क्या, 70 हो गया इसके लिए डेप्रीशिएशन, तो सेम लेस डेप्रीशिएशन, ठीक है। और कितना होगा 3,70,000 माइनस, अब कितने का हो गया, अब हो गया है 3 लाख का, तो माइनस करोगे 3 लाख, कितना आएगा 70,000, मतलब ये 70,000 मेरे लिए क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। 3,70,000 की मेरी जो फर्नीचर थी, अब कितने की हो गई, 3 लाख की हो गई, मतलब वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, वैल्यू कम हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन कहां पर रिकॉर्ड होगा, हमारे एक्सपेंडिचर साइड में, कहां पे होगा, हमारे एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्नीचर कितना हुआ, 70,000 हुआ, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 70-60 कितना हुआ, 31 हो गया, 31 और प्लस 1 कितना होगा, 1,31,000, क्लियर है। इस तरीके से पूरा हो गया, बॉक्स का भी एडजस्टमेंट हमने पूरा कर लिया, समझ में आ रहा है, क्लियर है किस तरीके से मैंने किया, काफी सिंपल है। वीडियो को 1-2 बार देखना है, पूरे अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। और उसके बीच में जो हमने किया, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया होगा, वो हमारे रिसीप और पेमेंट साइड में दिया होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या करना है, ऐड करना है, कैलकुलेशन करना है। चलो तो मैं यहाँ पे कैलसी ले लूंगा मोर में जाके, एक सेकेंड, कैलसी मुझे मिल चुका है इस तरीके से। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक्सपेंडिचर साइड का क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 1 मिनट, चलो कैलसी करूंगा। सबसे पहले कितना है, 11,70,000, तो 11,70,000, ठीक है, प्लस फिर कितना है 55,000, ठीक है, प्लस फिर कितना है देखो 21,850, ठीक है। चलो प्लस फिर कितना है 1,31,000, ठीक है, प्लस कितना हो गया 1,37,850। तो मैं ऊपर लिखता हूं 13,77,850। बारी आई किसकी, इनकम साइड की टैली करने की बारी आई। तो मैं यहाँ पे इसको इनकम का पहला क्या है, एक सेकेंड ना, पहला क्या है 55,000, तो 55,000 प्लस फिर कितना है देखो 33,600 प्लस फिर कितना है 12,30,000, कितना है 12,30,000, ठीक है, 12,30,000, ठीक है, प्लस फिर कितना है 2,08,000 प्लस फिर कितना है देखो 8,000 प्लस फिर कितना है 60,000 प्लस फिर कितना है देखो 3,50,000 प्लस फिर कितना है देखो कुछ है नहीं है, ये नीले, यहाँ पे कितना हो गया 1,93,000, 19,37,400। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 19,37,400। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, 13 लाख बड़ा है कि 19 लाख बड़ा है, 19 लाख बड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 19 लाख लिखूंगा, ठीक है। चलो लिखो फटाफट 19,37,400, ठीक है। इधर भी मैं कितना लिखूंगा, वही सेम जो बड़ा अमाउंट होगा वो 19,37,400,
37,400, ठीक है। 19,37,400। अब 19,37,400 में से क्या करना है, मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, देखिए पूरा काटो। 19,37,400 माइनस कितना, 13,77,850। कितना हुआ मेरे लिए, आया 559,550। कितना आया मेरे लिए, 5,59,550। कितना आया, 5,59,550। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ऊपर करता हूं, ये मेरे लिए क्या हो गया, सरप्लस। क्योंकि मेरा इनकम साइड ज्यादा है मेरे एक्सपेंडिचर साइड से, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। एनपीओ में प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। यहां पे लिखना है टू सरप्लस, ठीक है। ये सरप्लस क्या होगा, कैपिटल के फंड में क्या होगा, ऐड होगा। क्या बोलोगे, एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर किससे, एक्सपेंडिचर से। आपका क्या है, इनकम ज्यादा है, इसके लिए क्या हुआ, आपको सरप्लस हुआ। अब ये सरप्लस कहां जाएगा, ये सरप्लस कैपिटल के फंड में क्या होगा, ऐड होगा। कैपिटल के फंड में क्या होगा, ऐड होगा। तो मैं कैसे को नीचे लूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐड सरप्लस। कितना है, 5,59,550। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,59,550। इसको आपको कैसे करोगे तो आएगा 15,31,1950, 15,39,000, ठीक है। 15 लाख हो गया, सॉरी 15,31,950 आएगा शायद। कैसे करो फटाफट, 15,31,000 950 चेक करो आप लोग, यही आएगा 15,31,950, 15,31,950, ठीक है। क्लियर है। अब बारी आई इसको कैलसी करने की, तो कैलसी करो। मैं कैलसी को ऊपर लिया, चलो अब यहाँ पे कैलसी करना है आपको मेरे साथ में अकाउंट। चलो कितना है, पहला 15,31,950, चलो प्लस कितना है, 13,50,000। कितना आ गया, 28,81,950। कितना आया, 21 लाख। इधर भी एक को देखने दो, चलो 28 लाख, सॉरी एक मिनट, 28,81,950, ठीक है। अब बारी आई किसकी, एसेट्स की टैली करने की। तो टैली करो, पहला कितना है, 16,650 प्लस 2 लाख। कितना है, 2 लाख, चलो प्लस 6 लाख, 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस कितना है, 17,60,000, 17,60,000। फिर कितना है, 5,300। कितना आया, एक सेकेंड ना, 17,60,000, ठीक है। 16,000, 6,500, ठीक है। 3 लाख, ठीक है। 6 लाख, ठीक है। वापस कैलसी करो एक बार, चलो सबसे पहले कितना है, 16,650, ठीक है। 16,650, ठीक है, प्लस फिर कितना है, 2 लाख। कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। एक दो, सॉरी इधर ही तो रॉन्ग था, वही बोलूँ। 2 लाख में 5 0 आएगा ना, 1 2 4 5, ठीक है, प्लस 2 लाख हो गया। उसके बाद कितना है, 6 लाख है। कितना है, 6 लाख है, ठीक है। तो 6 लाख में 5 0,
चलो 1 2 3 4 5 प्लस 6 लाख के बाद कितना है, देखो कितना है 3 लाख, कितना है 3 लाख। तो 3 लाख में भी आपको क्या करना है, 5 जीरो लगाना है। एक हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है 3 लाख भी हमारा यहाँ पे हो गया। 3 लाख के बाद कितना है, देखो 17,60,000, कितना है 17,60,000, 1 2 3, ठीक है 60,000 कितना हो गया, प्लस फिर कितना है 5300, कितना आया 28,81,950। यहाँ पे लिखना है 28,81,950, मतलब मेरा असेट्स और मेरा लायबिलिटी क्या है, टैली हुआ है, मतलब मेरा सम क्या है, एक्यूरेट है। और काफी मजा आया ना सम करके। आई होप कि ये सम में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक और सम देखते हैं, इज द नेक्स्ट सम, उसमें आपके और डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट सम, चलो कंटिन्यू हो जाओ, 1 मिनट रेस्ट करो। ये तो क्वेश्चन में आपके सामने लग देता हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है 1 मिनट रेस्ट करके अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट और पेमेंट आपको दिया हुआ है और आपको इनकम और आपको एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बोला नहीं गया बट करना होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। किसको देख के, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देख के, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। बैलेंस बोरोड डाउन मैंने आपको बताया कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्लोजिंग डाउन सीडी दिया रहेगा, अगर क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया होगा तो आपको ब्रॉट डाउन नहीं लेना है। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। जो हम नहीं लेते तो इसको मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, कैंसिल। एडमिशन फी कहां पे जाएगा, इनकम में जाएगा। रिसिप्ट मैं बोला आपको कि रिसिप्ट साइड या तो इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में। पेमेंट साइड या तो असेट में जाएगा या तो एक्सपेंडिचर में, बाकी कहीं पे जाने वाला नहीं है। क्योंकि हम कोई पेमेंट करते हैं या तो हम लोग कुछ कर्जा भरते हैं या तो हम लोग कुछ असेट्स में कुछ परचेस करते हैं, तो हमारे पास से क्या होता है, कैश जाता है, ठीक है। क्लियर है। रिसिप्ट मतलब क्या, कैश आना। तो हमारे पास से कैश या तो हमने काम किया उसका कैश आएगा या तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा एडवांस वाला कुछ कैश आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो सब्सक्रिप्शन कहां पे जाएगा, इनकम में जाएगा। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस कहां पे जाएगा, इनकम में जाएगा। टू मिसक्लेरेंस इनकम कहां पे जाएगा, इंटरेस्ट इनकम में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, इनकम में जाएगा। क्योंकि ये इनकम और सिर्फ लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी कुछ दिखा नहीं यहाँ पे, तो सारी चीजें कहां पे जाएंगे, इनकम में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। बात करें पेमेंट साइड की, तो बाय सैलरीज कहां पे जाएंगे, एक्सपेंडिचर में। बाय रेंट कहां पे जाएंगे, एक्सपेंडिचर में। बाय इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएंगे, असेट्स में। बाय स्टेशनरी कहां पे जाएंगे, एक्सपेंडिचर में। कि स्टेशनरी वगैरह क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते हो। अगर आपने बुक्स वगैरह लिया तो आप 6 महीना 7 महीने में आप चलाओगे भी भर जाएगा। जो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट, जो आप ऐसा परचेस करते हो जैसे कि मशीन वगैरह, जो कि एक बार लिया आपने 5 से लेकर 10 साल तक यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं असेट्स, फिक्स असेट, ठीक है। तो स्टेशनरी कहां पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में। बुक्स कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 2018-19 का है। हम कभी का बना रहे हैं, 2020, मतलब हमारा बिजनेस चालू हुआ होगा 19 में और खत्म हुआ 20 में। तो 2019-20 का हमें लेना है। ये कभी का है, ये 18-19 का है। तो मुझे 18-19 से कोई भी लेना देना है क्या, नहीं है। तो मुझे क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। क्या करूंगा, इसे कैंसिल। समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे 18-19 का कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे रिसेंट करेंट ईयर से ही मतलब है, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन, ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। ये कहां पे जाएगा, मेरे असेट्स में जाएगा। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या दिया है, मुझे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। आपको बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे डेट आएगा, मैंने डे लिखा है, ठीक है। तो समझ जाना है आपको, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। आपको कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हुए, वन बाय मैं सब एडजस्टमेंट रीड आउट करूंगा, ठीक है।
सबसे पहले क्या बोला है, ऑन 31st March 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स आल्सो बुक एट, देखो ये कभी बोला है 31st March 2019, मतलब बिजनेस चालू करते वक्त। ओपनिंग बैलेंस मुझे यहाँ पे क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्योंकि जब बिजनेस में चालू कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2019 को, तो मेरे पास ये कभी का, ये मेरे पास 31st March 2019 का, मतलब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है, देखो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे, बुक्स है कितना है 50,000, बुक्स कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। फिर क्या है, फर्नीचर कितना है 6,500, तो फर्नीचर भी कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। और क्या है, मशीनरी कितने का है 30,000 का है, तो मशीनरी भी कहाँ पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, बुक्स और फर्नीचर, बुक्स और फर्नीचर इसमें है क्या है, बुक्स है, तो मैं बुक्स को क्या करूंगा यहाँ पे स्टार करूंगा, क्या करूंगा मैं बुक्स को यहाँ पे स्टार करूंगा, और इसी के साथ में यहाँ पे बुक्स को मैं क्या करूंगा स्टार करूंगा, क्योंकि बुक्स पे क्या है एडजस्टमेंट है। ठीक है, बाकी फर्नीचर वगैरह है नहीं है, सही में समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत आएगी कमेंट्स करके, कमेंट्स में पूछना है, डाउट्स को आपको खत्म करना है बच्चों। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, सेकंड वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कितना बोला है 500। आपको कुछ भी पैसा अगर एडवांस का मिल जाए, सपोज मैं आपको 11 पढ़ा रहा हूं और आप मुझे 12 का पैसा एडवांस में दे दिए, तो मैं करंट ईयर में 12 का पैसा रिकॉर्ड करूंगा, नहीं रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, लेस करना होगा, क्या करना होगा, लेस करना होगा। सपोज आपने मुझे 10,000 11 का, 10,000 12 का, एक साथ आपने मुझे क्या कर दिया 20,000 दे दिया, तो इस 20,000 में पूरा रिकॉर्ड करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा क्या है, ये 12 का 10,000 आपने दिया है, मेरे लिए क्या है एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का पैसा आपने मुझे दिया है, अगर नेक्स्ट ईयर में आपको नहीं पढ़ाया तो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा लेस कर दूंगा इसमें से कि भाई 10,000 क्या है नेक्स्ट ईयर का, तो यहाँ से लेस कर दिया, 10,000 मेरा इस करंट ईयर का है, तो मैं खाली जो करंट ईयर का है वही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सब्सक्रिप्शन को क्या करोगे स्टार करोगे। चलो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे स्टार कर लो, मैंने भी कर लिया, आप भी कर लो। थर्ड वन क्या बोला है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सैलरीज को और रेंट को भी क्या करोगे आप लोग स्टार करोगे, तो सैलरीज और रेंट को भी मैं स्टार कर लिया। ठीक है, आप लोग को भी करना है। फिर क्या बोला है 50% ऑफ द एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज, मतलब आपको 50% क्या करना है एडमिशन फी क्या करना है कैपिटलाइज करना है, तो आप क्या करोगे एडमिशन फी को भी क्या करोगे स्टार करोगे। ठीक है, तो मैंने एडमिशन फी को भी यहाँ पे क्या कर दिया स्टार कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट एट 10%, फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा यहीं पे है, तो मैंने क्या कर लिया फर्नीचर को भी स्टार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर है क्या, यहाँ पे फर्नीचर वगैरह है नहीं है, फर्नीचर ओपनिंग में जो था वही लेना है मुझे। ठीक है, तो मैंने स्टार कर दिया उसको फर्नीचर को। ठीक है, फिर क्या बोला है लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम। लाइब्रेरी बुक्स, यहाँ पे कहीं आपको लाइब्रेरी बुक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है लाइब्रेरी बुक्स, कहीं दिख रहा है, देखो द लाइब्रेरी द फॉलोइंग एसेट आल्सो बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मैं क्या करूंगा बुक्स को भी क्या करूंगा स्टार करूंगा, क्योंकि भाई बुक्स पे क्या है डेप्रिसिएशन भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 स्टार कर दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 2 स्टार कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखना है, उसके बाद क्या बोला है इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को और इंटरेस्ट को भी क्या करूंगा स्टार करूंगा, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को भी स्टार कर दिया, और यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट बोला था इन्वेस्टमेंट पे, उसको भी क्या कर दूंगा मैं स्टार कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे सारी चीजें हो गए होंगे। अब आपको पोस्टिंग करना, तो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग करके रखा है, देखो सैलरीज का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा एडजस्टमेंट टेस्ट के लिए, रेंट का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा एडजस्टमेंट टेस्ट के लिए, स्टेशनरी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्ट बाहर लिखा है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाय एडमिशन फी एडजस्टमेंट है तो अंदर, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट है तो अंदर, बाकी पे एडजस्टमेंट नहीं, दोनों पे, दोनों का बाहर। इन्वेस्टमेंट पे क्या है इंटरेस्ट पे क्या है एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने इसको अंदर लिखा, बाकी सब बाहर लिखा। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी पे कुछ है नहीं है, बुक्स पे था अंदर लिखा, फर्नीचर पे था अंदर लिखा, इन्वेस्टमेंट अंदर लिखा,
बाकी का कैपिटल फंड मुझे दिया है नहीं दिया है, कैपिटल मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैपिटल फंड मुझे क्या करना है, आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। समझ के चलना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो इस तरीके से आपने पोस्टिंग कर लिया होगा। आई होप कि आप सभी ने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया होगा, ठीक है। आई होप, देखो नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्टिंग कर लो, ठीक है। अब वन बाय वन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या बोला है, देखो ऑन, ये जो मेरी एंट्रीज थी वो मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे खाली किस पे स्टार है, देखो फर्नीचर पे स्टार है, क्योंकि इस पे क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, वो अपन यहाँ पे आएंगे तब निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, बुक्स, बुक्स पे स्टार है ना, तो चलो ये मेरा क्या है, ओपनिंग है। कितना है ओपनिंग मेरा, 50,000 का बुक है। कितने का है, 50,000 का बुक्स है। मैंने यहाँ पे लिखा है बुक्स कितना है मेरा, 50,000 का है, ठीक है। उसी के बाद जब हमारा बिजनेस चला, जब हमारा बिजनेस चला बच्चों, ये देखो जब हमारा बिजनेस चला तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय बुक्स, मतलब हमें और एडिशनल कितने का, 5,000 का मैंने क्या किया, एडिशनल बुक को ऐड किया। तो जो मैं ऐड करूंगा उसको ऐड करना होगा, जो मैं और खरीदूंगा उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। ओपनिंग मेरे पास इतना था, फिर बिजनेस चला तो मैंने क्या कर दिया, ऐड न्यू परचेज, न्यू परचेज, मैंने कुछ नया परचेज किया बुक्स को, ठीक है। कितने का, 5,000 का मैंने परचेस किया। कितना हो गया, 55,000 हो गया। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से बुक्स का हो गया आपका, ठीक है। बाकी फर्नीचर आगे अपन करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालना है तो अपन आगे करेंगे, ठीक है। इसके अमाउंट में इनर कॉलम में लिख के रखा है पहले से ऑलरेडी, टेंशन की बात नहीं है। बाकी किसी पे नहीं था तो मैंने क्या किया, सब के बाहर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। बाकी स्टार देखो यहाँ पे किसी में स्टार है, सब में है। अब अपन करेंगे धीरे धीरे तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अमाउंट कितना है, 500 रुपया है। आपको सब्सक्रिप्शन कुछ भी एडवांस में मिलेगा, क्योंकि आपको जो मिलेगा करेंट ईयर में वो आप ऐड करोगे, बाकी जो आपको एडवांस में मिलेगा उसको आपको लेस करना होता है, हमेशा याद करना आपको, ठीक है। तो कितना, 500 रुपया, तो मैं पहले क्या करूंगा, 500 लेस करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस इन एडवांस, कितना, 500 रुपए। बाहर कितना आएगा, 19,500, ठीक है। बाहर कितना आएगा, 19,500 आ जाएगा, ठीक है। अभी 500 मुझे क्या मिला, एडवांस में मिला, मतलब मेरे लिए क्या है, कर्जा है ना। मुझे कुछ भी अगर एडवांस में मिलेगा तो मेरे लिए कर्जा, अगर कल मैं काम नहीं कर पाया तो मुझे उसको पैसा वापस करना होगा, मतलब मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट होंगे, हर एक एडजस्टमेंट के आपके कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो सेकंड कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी के ऊपर छोड़ दो आप कैपिटल फंड के लिए, आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन। आपको क्या मिला, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है। आप अगर नेक्स्ट ईयर काम किए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आपके ऊपर क्या लायबिलिटी है, इसके लिए मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूं। कितना, 500। कुछ भी आपको एडवांस में मिलेगा तो आपको लायबिलिटी में लिखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ भी आपको एडवांस में मिलेगा, क्योंकि आप करेंट ईयर का बना रहे हो, आपको एडवांस में कुछ भी मिलेगा तो आप पे कर्जा है ना। आप कल अगर उसको सर्विस नहीं दे पाए नेक्स्ट ईयर तो आपके लिए वो कर्जा है, आपको उसको पैसा वापस देना होगा, मतलब क्या आपके ऊपर लायबिलिटी है, सिंपल सी बात है। चलो तो यहाँ पे हो गया। सेकेंड देखेंगे, लास्ट वन, थर्ड वन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट। कितना, 950 और 1300। कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा सबसे पहले आपको ऐड करना है। अभी सैलरीज कहाँ पे आता है, इनकम पे आता है, मतलब सैलरीज कहाँ पे आता है, एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि आप सैलरीज यहाँ पे दे रहे हो। अभी आउटस्टैंडिंग है तो आपको और देना है, तो यहाँ पे ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। कितना है भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 1300 रुपए है। तो 1300 में यहाँ पे ऐड करूंगा, बाहर कितना आएगा, 10,300। बाहर कितना आएगा, 10,300। और किसमें है, रेंट में भी है। रेंट में भी मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है, रेंट कितना है, देखो 950 7,500 प्लस 950 करोगे तो कितना आएगा, 8,450, ठीक है। अब मेरे लिए क्या, ये एक्सपेंडिचर है। अब मुझे एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझे देना है ना, एक्सपेंडिचर है मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मुझे देना है, मतलब मेरे पे क्या है, कर्जा है, सिंपल सी बात है ना।
सपोज मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, आपको 10 रुपये देना था, मैंने आपको 5 रुपये ऑलरेडी दे दिया है, मुझे आपको और 5 रुपये देना है ना, तो मेरे पे क्या है, कर्जा है ना आपके ऊपर। क्योंकि देखो मैं आपको सैलरी देता हूँ 10 रुपया, 10 रुपये में से मैंने आपको ऑलरेडी 5 रुपये दे दिया है, और कितना देना है, 5 रुपये देना है, मतलब 5 रुपये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। सेकंड कहाँ पे आएगा इफेक्ट, लायबिलिटी में, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के आपके लिए 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, चलो यहां पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पहला क्या था, सैलरीज, फिर क्या था, रेंट। ठीक है, सैलरीज कितना था बच्चों, 1300 और 950, 1300 और 950। अगर मैं 1300 और 950 को मैं ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2250। कितना बन जाएगा, 2250। ठीक है, इस तरीके से ये भी एडजस्टमेंट क्या हुआ, कंप्लीटेड हो गया। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। फिर क्या बोला है, 50% ऑफ द एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज। यहाँ पे बोला है कि 50% ही खाली आपको एडमिशन फी किसको देना है, कैपिटल में ऐड करना है। ठीक है, तो कैपिटल तो मुझे मिला ही नहीं है, मैं बाद में ढूंढ के दिखाऊंगा कैसे ढूंढते हैं, जो पहले करना है वो करते हैं आप लोग। चलो तो यहाँ पे एडमिशन फी में मैं आ गया, इनकम में होता है एडमिशन फी। यहाँ पे क्या करना है, लेस, क्या करना है, लेस, कितना बोला है, 50% बोला है, तो 50% क्या होगा, कैपिटलाइज में होगा, किस में जाएगा, कैपिटलाइज में जाएगा। ठीक है, अगर मैं निकालूंगा 50% तो 4500 का कितना आएगा, 2250। एक बार आप देख लो, 2250 ही आएगा ना, आप लोग एक बार निकाल के देख लेना। ठीक है, 2250, बाहर कितना आएगा, बाहर भी सेम 2250 ही आएगा। अब ये क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। कैपिटल फंड कहाँ में होता है, लायबिलिटी में होता है। तबियत खराब है मेरा, थोड़ा कोल्ड हो गया मेरे को, बट लेक्चर बनाना है तो आना पड़ा। ठीक है, कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। चलिए, अब कैपिटल फंड तो मुझे मिला नहीं, फिर मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे कैपिटल फंड, बाद में जो मिलेगा तब लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, क्या, एडमिशन फी। कितना बोला है, एडमिशन फी 50%, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एडमिशन फी ऐड करूँगा। तो एडमिशन फी, क्योंकि कैपिटल में क्या बोला है, ऐड करने के लिए बोला है, कितना बोला है, 2250 रुपये। 50% कितना आया था मेरा, 2250 रुपया मेरा आया था 50%। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी हो गया आपके लिए। फिर क्या बोला है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट 10% पर एनम। क्या बोला है, फर्नीचर को क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या करना है आपको, फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, कितना बोला है, 10%। अगर मैं निकालूंगा तो 6500 का आएगा, 650 रुपये। कितना आएगा, 6500 का 650, बाहर कितना आ जाएगा, 5850 का आएगा, 5850। इस तरीके से मेरा क्या हुआ, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब मेरे लिए क्या एक्सपेंडिचर है, मेरे लिए खर्चा है, कितना, 650 रुपये। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहाँ पे आप लोग को लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना, 650। कितना आया था, 650। मैंने यहाँ पे लिख दिया 650। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखेंगे। सॉरी सॉरी कर दी, सॉरी सॉरी कर दी, सॉरी सॉरी कर दी। चलो ये हो गया। फिर क्या बोला है, लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। मतलब आपने कभी परचेज किया है, 1 अप्रैल 2019 को परचेस किया है, क्या, बुक्स को, लाइब्रेरी बुक्स को, और आपने उसको पूरे साल यूज किया है। जब पूरे साल यूज किया है तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। कितना बोला है, 10% बोला है। तो बुक्स यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, आपके असेट्स में। मैं आ गया असेट्स में, यहाँ पे कितना हो गया, लेस। यहाँ पे क्या करोगे, लेस डेप्रिसिएशन, कितना, 10%। अगर मैं 55,000 का 10% निकालू तो कितना आएगा आपके लिए, 5,500। कितना आएगा, 5,500। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5500, ठीक है। अगर 55,000 में से 5,500 रुपये मैं लेस करूँ तो बाहर कितना आएगा 49,500, कितना आएगा 49,500। ये भी क्या हुआ मेरे लिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे असेट्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, मतलब मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, ठीक है। सेम डेप्रिसिएशन का हमेशा एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाता है सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। इस पे निकाला मैंने, ये बुक्स पे निकाला, ये बुक्स पे निकाला, कितना निकाला 5,500, तो 5,500 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5,500 रुपया। कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है नहीं है, चलो श्योर है, पक्का। चलो वीडियो को आपको एक दो बार देखना है, पक्का ऑलरेडी समझ में आएगा सब कुछ। लास्ट वन क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरिड इंटरेस्ट एट 20%। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट पे 20% इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे पहले आ जाओ, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या करोगे, आप ऐड करोगे। तो लिखना है ऐड, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना बच्चों। यहाँ भी सेम आपको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसेबल होगा। कितना रिसेबल होगा, देखो कितना बोला है 20% बोला है। तो अगर मैं निकालूंगा 6,000 का 20%, तो 20/100 हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, 600 गुणा 2 कितना हो गया 1,200 रुपए हो गए। कितना मिलेंगे मुझे, 1,200 रुपए मुझे क्या होंगे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, रुको, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 1,200 रुपए मिलेगा। 1,200 में से मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, 900 मिल चुका है मुझे ऑलरेडी। यहाँ पे 900 रुपया मिल चुका है, बट मिलना कितना था, मिलना था मुझे 1,200, मिला कितना है 900। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,200 मिलना था, 1,200 में से 900 मिल गया है। अब कितना मिलना है, अब मिलना है 300। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 900 मिला है, यहाँ पे कितना करूंगा 300, बाहर कितना आएगा 1,200, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब 900 मिल गया है तो मुझे अब कितना मिलना बाकी है, सिर्फ 300 और मिलना बाकी है। तो 6,000 में कितना ऐड करूंगा, 900 के 300, 300 ना, क्योंकि 900 मिल चुका है तो मिलना कितना बाकी है 300, बाहर कितना आएगा 6,300। क्लियर है, पक्का, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन, क्या बोला है कि आपने 1 अप्रैल को परचेज किया तो आपको पूरे साल का निकालना होगा इंटरेस्ट। अगर पूरे साल का मैं इन्वेस्टमेंट मेरा 6,000 का है, 6,000 रुपये में निकालूंगा 20/100, ठीक है। ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। 600 गुणा 2 कितना हो गया 1,200 रुपया हो गया, कितना हो गया 1,200 रुपया हो गया। 1,200 में मुझे 900 पहले ही ऑलरेडी मिल गया है, 900 क्या है ऑलरेडी मिल गया है। मुझे कितना मिलेगा, अब सिर्फ 300 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, सिर्फ 300 रुपये ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 900 जहाँ पे मेरे को मिला था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 300 रुपये ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 900 रुपया पहले से मिल चुका था, मैंने 300 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब अब कितना हो गया, ये 1,200 रुपया हो गया। और अब मुझे यहाँ पे कितना लेना और बाकी है, सिर्फ 300 रुपये लेना बाकी है, क्योंकि मुझे 900 ऑलरेडी पहले मिल चुका था। क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब टैली करेंगे, जब टैली करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल फंड मिलेगा, ठीक है। चलो टैली करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर साइड का टैली करूंगा बच्चों। मैं यहाँ पे कैलसी ले रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ में टैली करना है बच्चों। चलो भाई इधर आजा, आजा भाई इधर आजा। चलो पहला क्या है 10,300, 10,300, ठीक है, प्लस फिर कितना है 8,450, ठीक है, प्लस फिर कितना है 1,350, प्लस फिर कितना है 850, प्लस फिर कितना है 650, प्लस फिर कितना है 5,500, ठीक है। कितना हो गया मेरे लिए ये 27,100, कितना हो गया 27,100। देन मैं क्या करता हूँ, अपर पे लिखता हूँ 27,100, ठीक है। अब बारी किसकी आएगी, इनकम साइड की।
अब मुझे टैली करना है, इनकम साइड का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले कितना है 2250, 2250 प्लस फिर कितना है 19,500 प्लस फिर कितना है देखो 4,200 प्लस फिर कितना है 250 प्लस फिर कितना है 1200, फिर ठीक है 1200 कितना हो गया 27,400, कितना हो गया 27,400। तो बड़ा कौन सा है 27,100 की 27,400, 27,400। देन मैं क्या करूंगा दोनों तरफ क्या लिखूंगा 27,400। यहां पे भी मैं कितना लिखूंगा 27,400। अब 27,400 में से 27,400 में से अगर मैं लेस करूंगा ये अमाउंट को, इसका टैली जो हुआ था, जो मेरा अमाउंट आया था, टोटल ये आया था, इसको क्या करना है लेस करना है। कितना है 27,100, ठीक है क्लियर। कितना मिला 300। यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 300 रुपया कम पड़ रहा है, ठीक है। इसको ऊपर लो, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो टू सरप्लस। क्यों बोलोगे सरप्लस, क्योंकि आपका क्या है इनकम साइड ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, मतलब आपको ज्यादा पैसा मिला है, आपका खर्चा क्या हुआ है कम हुआ है, तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। मगर यहाँ पे प्रॉफिट में एनपीओ में प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, याद है, ठीक है। क्या बोलोगे इसको सरप्लस, क्या बोलोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर से ज्यादा क्या है आपका इनकम है। क्लीन, समझ में आया। चलो अब ये कहां पे जाएगा, सरप्लस क्या होता है आपके कैपिटल के फंड में ऐड होता है, ठीक है। एलसी नीचे आ जा भाई, आया चलो। तो कैपिटल फंड में क्या होता है ऐड होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा ऐड कर लूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं ऐड, ठीक है। कितना सरप्लस कितना था 300 रुपए था, ठीक है, समझ में आया। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे क्या हुआ है कि कैपिटल फंड अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा असेट साइड का क्या करूंगा टैली करूंगा। तो चलो असेट साइड का टैली करना है। तो पहला क्या है असेट साइड में कितना है 30,000 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000 प्लस फिर कितना है देखो फिर है आपका 49,500, तो 49,500 फिर कितना है 50 है 5,850। चलो फिर कितना है 6300, कितना आया 3,61,650। एक मिनट, ये 30,000 है, मैंने इसको 3 लाख कर दिया यार, एक सेकंड। अभी हो गया 30,000, ठीक है। 30,000 प्लस 30,000 प्लस 49,500 प्लस फिर कितना है 5,850 प्लस फिर कितना है 6300, कितना है 91,650, ठीक है। चलो एक सेकेंड ना भाई नीचे, यहाँ पे सब तो हो गया, खाली एक चीज बच रहा है मेरा, क्या बच रहा है मेरे को याद आ गया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अभी, यहाँ पे तुरंत बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो। ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है इसका हमने रिकॉर्ड नहीं किया एसेट्स में, क्योंकि बाय बैलेंस कैरिड डाउन को क्या बोलते हैं हम लोग कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैश इन हैंड। जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। कितना है 4650, इसका मैं रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो हमको इसको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। चलो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे फटाक से। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश इन हैंड कितना था 4650, कितना था 4650, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 6300 फिर क्या करना है प्लस कितना करना है कैश इन हैंड कितना है 4650, बस खत्म हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 96300, यहाँ पे कितना आ गया 96300, क्योंकि कैश इन हैंड हम लोग भूल गए थे इसके लिए। तो अब यहाँ पे सबकी एंट्री हो गई है। आप लोग आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना, टेक्स्ट बुक में आपका ये जो है ना इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 12 मैंने कराया है,
तो 10 12 क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे और मेरे साथ में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको पक्का श्योर कि आपका सॉल्व अच्छे से होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब बारी आई, किसकी बारी आई, हमारे लायबिलिटी साइड का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो चलो पहले कैलकुलेशन करेंगे। कितना है ये, कितना है पहले देखो 5000, पहले को 5000 प्लस फिर कितना है 22,050। ठीक है, सबको प्लस करना है, जितना है सबको प्लस करना है। फिर ये कितना है 222550 प्लस 2250 प्लस फिर कितना है 300 कितना हो रहा है 9800 9800। अब ये 9800 को इसमें से माइनस कर दो, किसमें से, ये वाले अमाउंट में से, जो ये अमाउंट मेरा असेट्स का आया है ना 96300, उसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, चलो 96300 माइनस कितना है 9800। ठीक है, एक सेकेंड ना, 250, एक मिनट रॉन्ग हुआ मेरा, इधर कुछ तो रॉन्ग हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, अरे सॉरी, एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा कितना था 5000 मैंने लिखा, यहाँ पे 500 है ना मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो मैंने 5000 लिख दिया है। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा कितना था, सिर्फ 500 रुपया था, मैंने कितना लिख दिया था 5000 लिख दिया था, मैंने गलती करी है, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लिया है। ठीक है, चलो आपको सब लोग को क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। जा भाई, चलो यहाँ पे मैं अकाउंट डाल दूँ। चलो कितना है देखो, पहला कितना है 2250। ठीक है, प्लस फिर कितना है देखो 300 प्लस फिर कितना है 500 प्लस फिर कितना है 2250 कितना हुआ 5300 हुआ। सॉरी, इसको कैंसिल करना है, यहाँ पे लिखना है 5300। ठीक है, अब इसको लेस करके देखो तुरंत अमाउंट आएगा आपको, क्या है 96,300। ठीक है, 96,300 माइनस कितना है बच्चों 5300। इसका टोटल कितना आया था, इसका टोटल आया था 5300 कितना आया 91,000। कितना कम पड़ रहा है 91,000 कम पड़ रहा है, तो 91,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। जो अमाउंट कम पड़ रहा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तीनों को टैली किया, जो भी आंसर आएगा आपको बाहर लिखना है। ठीक है, 93,550। समझ में आया कि किस तरीके से मैंने कैपिटल फंड को फाइंड आउट किया। अभी आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, खाली आपको आंसर दिया हुआ है, आंसर में कैपिटल फंड आपका कितना आएगा 91,000 ही आएगा, आप लोग चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सम क्या है, एक्यूरेट राइट है, बहुत अच्छे से कराया मैंने, बहुत डीप में पढ़ाया। आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत दिल से सम कराया है। तो प्लीज आई होप कि आपको इस सम में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, पक्का श्योर है। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और प्यार जरूर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए 1-2 घंटा कंटिन्यूसली बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना बोलना किसी के लिए बहुत ज़्यादा गला दुखने लगता है, तो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग का जो छोटा सा प्यार होगा वो ज़रूर देना, क्योंकि हम लोग आपके प्यार के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छा प्यार देना, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो को प्रोवाइड कर सके। और प्लीज़ इस वीडियो के लिए मैंने इतना जो मेहनत किया है, उस वीडियो के लिए वीडियो को शेयर करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबा के रखना कि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो अभी सब अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा। अब आप सभी को क्या करना है, बाय बाय करना है, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो, मजा करते रहो, मिलते रहेंगे, सब करते रहेंगे। और इस साल तो पक्का है कि बहुत बच्चे आउट ऑफ निकालने वाले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैंने 1 साल पढ़ाया, बहुत बच्चों ने आउट ऑफ निकाला, तो इसमें आपका भी नंबर आ सकता है। आप लोग भी मेहनत करना और आप लोग को भी क्या करना है, आउट ऑफ निकालना है। ठीक है, चलो बाय बाय, ख्याल रखना।